छलांग लगाकर कुछ ही क्षणों में वो सातों समुद्र की यात्रा कर लेता था। भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि। यो यो नः प्रचोदयात्। साल के विशालकाय वृक्ष उसके व्यायाम के साधन थे। अपने हाथों से पर्वतों पर वार कर मुष्टि युद्ध का अभ्यास करता था वो। हे प्राणवल्लभ, प्रतीत होता है इस अति बलशाली बाली का बल तो कल्पना से भी परे है, जिसके कारण ये और भी दुतांत हो गया होगा। फिर सुग्रीव का क्या हुआ स्वामी? क्या इस दुष्ट बाली ने उसे सुरक्षित रखा? सुग्रीव तो जैसे अपने अग्रज बाली का ही प्रतिबिंब था, उसी के समान शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा था। सुग्रीव पूर्ण रूप से अपने भाई के प्रति समर्पित था। पूर्व काल के विपरीत अब बाली के प्राण अपने अनुज में वास करते थे। राम और लक्ष्मण की भांति जोड़ी थी इन दोनों भाइयों की। प्रणाम वाली भैया। तो स्वामी, इन सब की उत्सुकता को शांत करने के लिए ये तो बताइए कि आगे क्या हुआ। उसके बाद समय का चक्र अपनी अविरल गति से आगे बढ़ा और दोनों भाइयों का विवाह हुआ। देवी तारा वाली की पत्नी बनी और सुग्रीव ने देवी रोमा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भाग्य इन दोनों भाइयों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला था। एक दिवस जब किष्किंधा के राज्यसभा में उपस्थित वाली और सुग्रीव अपने राजकाज में व्यस्त थे, तब एक मायावी नामक राक्षस ने बड़ी उद्दंडता भरे स्वर में वाली को युद्ध के लिए ललकारा। वाली! वाली! बाहर निकलो वाली! वाली! बाहर निकलो! वाली! कहाँ हो तुम वाली?
मायावी दुर्मत तुम्हें चुनौती देने आया है। मेरे भ्राता दुंदुभी के वधिक नीच वानर, साहस है तो मुझसे युद्ध कर। रुको, वही अभी आता हूँ। स्वामी! बाहर खड़े होकर क्या मेरे निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहे हो कायर? साहस है तो इस कंदरा में प्रवेश करके मेरे साथ युद्ध करो। आओ वाली, साहस है तो आओ। मायावी राक्षस! नहीं वाली भैया, नहीं। इस कंदरा के अंदर मत जाइए। यह अवश्य इस मायावी का कोई छल है, जिसके कारण यह मायावी आपको कंदरा में प्रवेश करने के लिए उकसा रहा है। संभव है इस अंधकारमय कंदरा में आसुरी शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती हो। भ्राता सुग्रीव, संभव है तुम्हें स्मरण नहीं होगा। यदि इस राक्षस की शक्तियां बढ़ेंगी तो मेरी शक्तियों में भी वृद्धि होगी। मुझे मिले वरदान के अनुसार इसकी आदि शक्तियां मुझ में समाहित हो जाएंगी। मुझे स्मरण है वाली भैया, परंतु कुछ नहीं सुग्रीव। मैं जाकर उस दुष्ट को अभी मारकर लौटता हूं। तब तक तुम मेरी यहीं प्रतीक्षा करना। वाली तो अत्यंत शक्तिशाली था प्राणवल्लभ, इसीलिए उसने तो कुछ ही क्षणों में मायावी का वध कर दिया होगा। ये द्वंद्व युद्ध वाली के लिए भी कठिन था, क्योंकि मायावी दुर्मद उस काली कंदरा में अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर रहा था। इसलिए ये युद्ध कई माह तक चला। सुग्रीव अपने अग्रज की आज्ञा का पालन करते हुए वहां लगभग 1 वर्ष तक खड़ा रहा और उस कंदरा के भीतर उत्पन्न होने वाली इन योद्धाओं की क्रोध भरी हुंकार और पीड़ा युक्त चीत्कार सुनने को बाध्य हो गया। मायावी जब ललकारी क्रोध से भर आए वाली, कंदरा माए युद्ध भयो सुग्रीवा द्वारा पे खड़ो। बीते माह बीता साल, ऋतुएं चल रही अपनी चाल। सुग्रीव किंतु हटे नहीं, भ्रातृ प्रतीक्षा डटे रही। सुग्रीव! वाली भैया! भ्राता सुग्रीव! स्वामी! दीदी, संभालिए अपने आप को, भ्राताश्री को कुछ नहीं होगा। स्वामी! भैया, भैया, ये तो असंभव है भैया। आप तो अजय हैं, आपका वध कैसे कोई कर सकता है? नहीं भैया, नहीं। हमारे राज्य पर इस दुष्ट का आतंक मैं नहीं छाने दूंगा। इस कंदरा के मुख को मैं अवरुद्ध कर दूंगा ताकि ये दुष्ट बाहर ना आ सके।
परंतु प्राणवल्लभ, इसका अर्थ हुआ वाली की मृत्यु के फलस्वरूप किष्किंधा ने अपना राजा खो दिया। देवी, कोई भी राज सिंहासन अधिक समय तक राजा विहीन नहीं रह सकता। इसीलिए सुग्रीव के लौटने पर प्रजा ने सुग्रीव को किष्किंधा के राज सिंहासन पर स्थापित किया। परंतु उसे ये कहां ज्ञात था कि दीर्घ काल के लिए उसकी शांति भंग होने वाली है, क्योंकि सुग्रीव इस सत्य से अनभिज्ञ था कि उस युद्ध में वाली का अंत नहीं हुआ था, अपितु वाली ने मायावी का वध किया था। भ्राता सुग्रीव, कहाँ हो तुम? तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता उस मायावी असुर का वध करके लौट आया है। भ्राता सुग्रीव! कंदरा का द्वार बंद होना और सुग्रीव का यहां ना होना अर्थात अवश्य ही सुग्रीव ने मेरे साथ छल किया है। कपटी सुग्रीव! सुग्रीव! श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रंजन भरन
और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति कुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति कुलोक उजागर जय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह लेना जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति कुलोक उजागर जय पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू प्रणाम सूर्यदेव। कल्याण हो पुत्र। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। संभवतः तुम्हें स्मरण नहीं, परंतु मैं तुम्हारा गुरु हूं। तुम्हें शिक्षा प्रदान की है मैंने, और मेरी गुरु दक्षिणा के रूप में तुमने मुझे यह वचन दिया है कि तुम सदैव मेरे पुत्र सुग्रीव की रक्षा करोगे। हे प्रभु, हनुमान की स्मृतियां धुंधली अवश्य हुई हैं। पूर्व काल की अनेक घटनाओं का मुझे स्मरण नहीं है, परंतु मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि आप सूर्यदेव हैं, जो अपनी दिव्य प्रभा से संपूर्ण जगत को आलोकित करते हैं। तभी तो आप संपूर्ण जगत के गुरु कहलाते हैं। आपको दिए गए वचन का पालन करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी भगवान। तो सुनो पुत्र, मेरे पुत्र सुग्रीव पर एक विकराल महासंकट छाया है। उसे शीघ्र ही तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आप चिंता ना करें प्रभु, मैं शीघ्र प्रस्थान करूंगा और भ्राता सुग्रीव के प्राणों पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। उनके प्राणों को कोई क्षति नहीं होगी प्रभु। प्रणाम सूर्यदेव। प्रतीत होता है यह शंख ध्वनि किसी अनिष्ट का संकेत है। सावधान रावण। इतना सुखद आश्चर्य है भ्राता, इतना सुखद आश्चर्य है वाली भैया। विश्वासघाती, मैंने तुम्हें उस कंदरा के समीप प्रतीक्षा करने के लिए कहा था, परंतु पद लालच के वश में तुमने भ्रातृद्रोह का नीच कृत्य किया है।
मेरी ही घात का प्रबंध करके मेरे ही सिंहासन पर विराजमान हो गए। महाराज, नहीं वाली भैया, ऐसा नहीं है। आप मेरा विश्वास की। कहने सुनने को शेष क्या रह गया है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैंने स्वयं अपने नेत्रों से तुमको उस सिंहासन पर बैठे हुए देखा है। नीच कपटी वानर! अब मैं तुम्हें इस विश्वासघात का दंड दूंगा। रुक जाइए महाराज, रुक जाइए। स्वामी, वाली भैया, कपटी, लालची, विश्वासघाती, तुम जीवित रहने योग्य नहीं हो। गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। रंजन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। जय हनुमान। प्रणाम वाली भैया। इस मरकट के सम्मुख आने से मुझे भय का आभास क्यों हो रहा है? हनुमान, शत्रु तुम्हारा सामना करने के पूर्व असंख्य बार विचार करेगा और तुम्हारे सम्मुख आने पर भयाक्रांत हो जाएगा। वाली भैया, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपके साथ कोई द्रोह नहीं किया। मैं 1 वर्ष तक उस कंदरा के बाहर आपकी प्रतीक्षा करता रहा। भैया, मैंने जब आपके स्वर में चित्कार सुनी और उस कंदरा के मुख से बहती हुई रक्त की धारा को देखा तो मुझे आभास हुआ। तुम्हें आभास हुआ कि महानतम वाली और लोक सिधार गया। इसीलिए तुम किष्किंधा लौटकर सर्वप्रथम राज सिंहासन पर विराजमान हो गए। कपटी, लालची, नहीं वाली भैया। तुम चले जाओ यहाँ से। मेरे कार्य में हस्तक्षेप मत करो मरकट। सुग्रीव! मेरे मार्ग से हट जाओ मरकट। वाली भैया, रुक जाइए। मैंने अपने गुरु सूर्यदेव को वचन दिया है कि मैं अपने भ्राता सुग्रीव के प्राणों की रक्षा करूंगा और अपने गुरु को दिए हुए वचन की मर्यादा
मैं किसी भी मूल्य पर निभाऊंगा। भ्राता सुग्रीव, आप शीघ्र प्रस्थान कीजिए। ऋष्यमुख पर्वत पहुंचिए आप। ये तुम क्या कह रहे हो मरकट? सुग्रीव, तुम कहीं नहीं जाओगे। छोड़ो मुझे। संकोच मत कीजिए भ्राता सुग्रीव, शीघ्र प्रस्थान कीजिए आप। मेरा सुझाव मानिए, शीघ्रता कीजिए। जाइए जाइए भ्राता सुग्रीव, जाइए। सुग्रीव! सुग्रीव! प्रतीत होता है कि सुग्रीव से पहले मुझे तुम्हारा वध करना पड़ेगा मरकट! हनुमान, शक्ति रूप में मैं सदैव तुम्हारी पूंछ में स्थित रहूंगी। स्मरण रखना पुत्र, किसी भी ऋषि मुनि का श्राप मेरी शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। मुझे वाली भैया को युद्ध में उलझा कर रखना होगा, जिससे भ्राता सुग्रीव को समय मिल जाए और वो सुरक्षित ऋष्यमुख पर्वत पहुंच सके। वाली भैया की जितनी ख्याति सुनी थी, वो तो उससे कहीं अधिक बलशाली है। मैं तो यहां युद्ध में उलझा हुआ हूं। ज्ञात नहीं कि भ्राता सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे कि नहीं। कदाचित उनको मेरी सहायता की आवश्यकता होगी। मुझे यथाशीघ्र उनके पास जाना चाहिए। रुक जाओ मरकट, सामना करो मेरा, अन्यथा जहां जाओगे वहीं आकर वध करूंगा तुम्हारा और तुम्हारे भ्राता सुग्रीव का। भ्राता सुग्रीव, इसी दिशा से ऋष्यमुख पर्वत समीप पड़ेगा। आप आगे बढ़ते जाइए। सुग्रीव, मैं तुम्हें बचकर जाने नहीं दूंगा। सुग्रीव, मैं तुम्हें बचकर जाने नहीं दूंगा। वाली जोहत सुग्रीव चाहो,
तब कपीश ही प्राण बचायो, गिरि ऋष्य चलिए भ्राता सुग्रीव। पहुँचाए, तत्वचन गुरुवर को निभाए। हनुमत अपने वचन के पालक, वीर प्रतापी राम के साधक। जय हो तुम्हारी श्री हनुमंत, तुम्हारा सुमिरन पीर का अंत। भ्राता सुग्रीव, हमें शीघ्रता करनी होगी। हम ऋष्यमुख पर्वत की सीमा पर पहुंचने ही वाले हैं। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, यदि ऋष्यमुख पर्वत के परिधि में तुम्हारा एक पांव भी पड़ा तो तुम्हारा सर खंडित होकर सहस्त्रों टुकड़ों में बिखर जाएगा। परंतु ऐसा क्या था प्राणवल्लभ जो वाली को ऋष्यमुख पर्वत पर जाने से रोक रहा था? एक श्राप। असुर मायावी दुर्मत से पूर्व उसके अति बलशाली भाई विकराल असुर दुंदुभी ने वाली को चुनौती देने की भूल की। बल के अहंकार में दुंदुभी की मति भ्रष्ट हो चुकी थी और वो वाली को युद्ध के लिए ललकारने के लिए आ पहुंचा। वाली सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहता था। उसने अविलंब दुंदुभी की चुनौती स्वीकार कर ली। युद्ध के आरंभ से पूर्व दुंदुभी ने एक अत्यंत भयंकर जंगली वृषभ का रूप धारण कर लिया। महानतम वाली को चुनौती देने का एक ही परिणाम संभव है, मृत्यु। अभी तो तुम आहत हुए हो, वाली तुम्हें तुम्हारे काल के पास भेजेगा। पशु का वध करने के उपरांत उसे यहाँ फेंक कर मेरे आश्रम को दूषित करने का अपराध किसने किया है? कौन है वो? किष्किंधा के दंभी नरेश वाली, तुमने मेरे मदंग ऋषि के आश्रम को अपवित्र करने का अपराध किया है। उसके दंड स्वरूप मैं तुम्हें श्राप देता हूं, यदि ऋष्यमुख पर्वत के परिधि में तुम्हारा एक पांव भी पड़ा तो तुम्हारा सर खंडित होकर सहस्त्रों टुकड़ों में बिखर जाएगा। मैं समझ गई प्राणवल्लभ। मतंग ऋषि के श्राप के कारण ऋष्यमुख पर्वत पर
बाली का प्रवेश वर्जित था, जिसके कारण वह एकमात्र ऐसा स्थान था जहां बाली सुग्रीव को कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता था। हाँ देवी, और वाली वहां तक पहुंच पाए उसके पूर्व हनुमान और सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत की सीमा में प्रविष्ट हो गए। हताश वाली को रिक्त हाथ वहां से लौटने पर बाध्य होना पड़ा। इस बीच हनुमान और सुग्रीव निरंतर चलते चलते क्लांत होकर पंपासुर पहुंच गए। वहां उनकी भेंट रीछराज जामवंत जी से हुई, जिनकी शरण में उन दोनों ने पंपासुर में रहने का ही निश्चय किया। और तभी हनुमान को एक असाधारण एवं अलौकिक आकर्षण का अनुभव हुआ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान।
उसे शीघ्र ही तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आप चिंता ना करें प्रभु, मैं शीघ्र प्रस्थान करूंगा और भ्राता सुग्रीव के प्राणों पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। प्रणाम सूर्यदेव। मंत्री जी, आपका क्या विचार है? स्वामी, वाली भैया, आप जीवित हैं? मेरा अहोभाग्य कि आप दोनों यहाँ आए सुग्रीव, जिसके कारण मुझे ऐसी अनुपम भक्ति का साक्षी बनने और प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। जाम्बवंत जी, मेरे संकट के समय में आपका स्नेहपूर्ण आश्रय पाकर मैं धन्य हूं। यहाँ आपको अपनी सुरक्षा की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं सुग्रीव। मैं वाली भैया के हट से परिचित हूँ जामवंत जी। मुझे ज्ञात है, जब तक वे श्राप से सुरक्षित रहकर मेरा वध करने का कोई उपाय नहीं कर लेंगे, शांत नहीं बैठेंगे। हनुमत राम के भक्त परम, राम काज एक लक्ष्य धरम। राम राम जपे ब्रह्मचारी, प्रस्तर पे प्रभु छब दीउकारी। सुग्रीव जामवंत आह्लादिता, नैन कपि बरसे पे मुदिता। सतमन तुम भजते रघुवीरा, जय मारुति जय जय महावीरा। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। क्या हुआ देवी? अकस्मात आपकी निद्रा क्यों भंग हो गई? कुछ नहीं स्वामी, मैं ठीक हूँ। परंतु आपको क्या हुआ है? ऐसी कौन सी चिंता है स्वामी, जो आपको अर्धरात्रि की इस वेला में भी विश्राम नहीं करने दे रही? मेरा शत्रु मेरे हाथों से बचकर निकल गया और वो एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर छिपा बैठा है जहां मेरा प्रवेश करना वर्जित है। ये विचार मुझे कचोट रहा है देवी। जब तक मैं अपने हाथों से उस विश्वासघाती सुग्रीव का अंत नहीं कर देता, मेरा विश्राम करना असंभव है। आप व्यर्थ ही स्वयं को यातना दे रहे हैं स्वामी। आपके अनुज को तो पहले ही दंड मिल चुका है। वे वहाँ निर्जन वन में अपना दुख भरा जीवन व्यतीत करने पे बाध्य है।
और आप यहाँ किष्किंधा के सिंहासन पर आसीन हैं। क्या इतना भी आपको पर्याप्त नहीं? स्वामी, मेरी विनती सुनिए। अपने भ्राता को भूल जाइए, क्षमा कर दीजिए उन्हें। स्वामी, मैं कोई साधारण अपराधी नहीं, आपके अपने प्रिय अनुज हैं। भूल जाऊं? असंभव। क्षमा कर दूं? कदापि नहीं। महानतम वाली के द्रोही को दंड मिलकर ही रहेगा। मेरे साथ विश्वासघात कर उसने मेरे अनुज होने का अधिकार खो दिया है। अब वो मात्र परम शत्रु है मेरा। स्वामी, तन मन धन से आपके हित के प्रति समर्पित, आपके अर्धांगिनी होने के अधिकार से आपसे प्रार्थना करती हूँ, अपने भ्राता के प्रति इस क्रोध को त्याग दीजिए। स्वामी, भूल जाइए अपना क्रोध। भाइयों का आपसे द्वेष सदा ही विनाश का कारण बनता है। विनाश होगा, अवश्य होगा, परंतु मेरा नहीं। मेरे द्वारा उस भ्रातद्रोही सुग्रीव का विनाश होगा। एक बार उस ऋष्यमुख पर्वत पर प्रवेश करने का उपाय मिल जाए मुझे। सूझ गया। उस दुष्ट कायर सुग्रीव का वध करने का ऐसा उपाय सूझ गया जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस ऋष्यमय पर्वत की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता मैं। इसकी भूमि पर अपने पांव नहीं रख सकता, परंतु कहां रख सकता हूं ये मुझे ज्ञात हो गया है। क्या हुआ भ्राता सुग्रीव को? जय श्री राम। मेरे पुत्र सुग्रीव पर एक विकराल महासंकट छाया है। उसे शीघ्र ही तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। गुरु सूर्य देव को दिए हुए वचन को निभाने का समय आ गया। हनुमान! रक्षा करो! हनुमान!
गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर रंजन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय मरकट मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। किष्किंधा के दंभी नरेश वाली, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, यदि ऋष्य मुख पर्वत के परिधि में तुम्हारा एक पांव भी पड़ा तो तुम्हारा सर खंडित होकर सहस्त्रों टुकड़ों में बिखर जाएगा। जाने दो मुझे मरकट, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे हनुमान, छोड़ दो मुझे। मुझे छोड़ दो। मैंने शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो मतंग ऋषि का श्राप पूर्ण रूप से प्रभावी होकर मेरा अंत कर देगा। मुझे छोड़ दो हनुमान, जाने दो मुझे। मुझे इस प्रकार मारकर तुम्हें क्या प्राप्त होगा हनुमान? सुनो, भविष्य में मैं कभी भी इस पर्वत की ओर नहीं आऊंगा और ना ही सुग्रीव को आहत करने का प्रयत्न करूंगा। मुझे जाने दो। आप वचन देते हैं? हाँ, मैं वचन देता हूँ। इस ओर आना तो दूर, मैं कभी भी इस पर्वत की ओर नहीं देखूंगा। मुझे जाने दो हनुमान। नहीं हनुमान, छोड़ दो मुझे। मेरा हाथ पकड़िए भ्राता सुग्रीव। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमत का जिस शीश पे हाथ, उसको नाही भय की बात। गुरुवर को दत्त वचन निभायो, वाली से सुग्रीव बचायो। धर दे मस्तक तुम्हारे चरणा, ले लो कपि सब जग को शरणा। सब सुख तुम्हारे पांव तली, जय 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 बजरंग बली। मित्र हनुमान, यदि आज तुम न होते तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। हनुमान, मैं तुम्हारा आभारी हूं। पुनः मेरे जीवन की रक्षा करने के लिए मैं आजीवन तुम्हारा ऋणी रहूंगा हनुमान।
महाराज सुग्रीव, आप निश्चिंत रहिए। अब हनुमान के भय से वाली यहाँ कभी लौट कर नहीं आएगा। भ्राता सुग्रीव, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान। ठीक हो गया मैं। पुनः स्वस्थ हो गई मेरी त्वचा। उचित समय पर मेरी बुद्धि ने मेरा साथ दिया, अन्यथा आज मतंग ऋषि के श्राप ने तुम्हारी रक्षा की है सुग्रीव, परंतु महानतम वाली जो चाहता है उसे पूरा करके ही रहता है। इसलिए ये कदापि नहीं सोचना सुग्रीव कि वाली इस असफलता को स्वीकार कर शांत बैठा रहेगा। मेरी प्रतिहिंसा की अग्नि तुम्हारा भक्षण अवश्य करेगी। देखता हूं वो मरकट कब तक तुम्हारी रक्षा करता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः। अरे ये पोटली कहां से गिरी? मेरी रक्षा कीजिए नाथ, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। उस विमान में अवश्य किसी स्त्री के संकट में होने का संकेत है। मुझे शीघ्र जाकर उसकी सहायता करनी चाहिए। मेरी रक्षा कीजिए नाथ, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। उस विमान तक पहुंचने के पूर्व ही मैं तो नीचे खींचा जा रहा हूं। मुझे और ऊंची छलांग लगानी होगी। अभी तो वो विमान यही था, अकस्मात अदृश्य कहां हो गया? कठिन हो रहा है आकाश में स्थिर रहना मेरे लिए। अवश्य ये पोटली उसी स्त्री की है जो व्याकुल स्वर में अपने स्वामी को पुकार रही थी। क्या हुआ जामवंत जी? ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये आभूषण माता सीता के हैं। माता सीता? हाँ, माता सीता, प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी।
माता सीता? हाँ हनुमान। प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता के आभूषण है ये। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। उनके व्यथित स्वर से तो ऐसा प्रतीत हुआ था कि वो किसी भारी विपदा में थी। और क्या हनुमान? और इतनी ऊंची उड़ान भरने में मैं असमर्थ, उनकी कोई सहायता नहीं कर पाया। और उन तक पहुंचने से पूर्व ही वो विमान मेरी दृष्टि से ओझल हो गया। प्रभु से तुम्हारा मिलन तो तुम्हारी नियति है और शीघ्र ही वो परम सुख तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। महाराज जामवंत जी, आप तो मेरे प्रभु के जीवन से भली भांति परिचित होंगे। मुझे बताइए ना जामवंत जी कि मेरे प्रभु श्री राम माता सीता से कब और कहां मिले और उनका विवाह कैसे हुआ, बताइए ना जामवंत जी। अवश्य पुत्र, सुनो। जब कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम से प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण अपनी शिक्षा पूर्ण कर अयोध्या लौटे तो वहां गुरु विश्वामित्र का आगमन हुआ। वही विश्वामित्र जिन्होंने अपने कठोर तप से ब्रह्म ऋषि की पदवी प्राप्त की है। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने महाराज दशरथ को आदेश दिया कि वो अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रभु श्री राम और उनके अनुज सौमित्र लक्ष्मण को ऋषिवर के साथ जाने की आज्ञा दें। परंतु वो प्रभु श्री राम को अपने साथ ले जाने के लिए कहाँ इच्छुक थे और क्यों? ऋषि विश्वामित्र वन में महायज्ञ करना चाहते थे, जहाँ एक दुष्ट यक्षिणी ताटका और उसके परिवार का आतंक व्याप्त था, जिसके कारण ऋषि मुनि वहाँ यज्ञ अथवा तप पूर्ण करने में असमर्थ थे। ऋषि विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण से उस यक्षिणी का वध करवाना चाहते थे। और महाराज दशरथ ने उन्हें जाने दिया? महाराज दशरथ अपने पुत्रों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, परंतु ऋषि विश्वामित्र के द्वारा आश्वस्त किए जाने पर उन्होंने ऋषिवर का प्रस्ताव स्वीकार किया और ऋषिवर ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के साथ वन के लिए प्रस्थान किया। पुत्र राम, लक्ष्मण, यहाँ सर्वत्र व्याप्त अंधकार इस बात का संकेत है कि यहाँ से उस दुर्दांत यक्षिणी ताड़का का प्रभाव क्षेत्र प्रारंभ होता है, जिसके भय से कोई भी जीव यहाँ विचरण करने का साहस तक नहीं करता। यह भयंकर ध्वनि निद्रा में उसके श्वास के प्रभाव से उत्पन्न हो रही है।
इस ताड़का रूपी बाधा का अंत करने के पश्चात ही हमारा आगे जाना उचित होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। संहार करूंगी मैं संहार संहार संहार। जिसने भी मेरी निद्रा भंग करने का दुस्साहस किया है उसका संहार करेगी ये ताड़का। धरती कंपित हो जाती है मेरे पग से। सूर्य देव की किरणें मेरे ही भय से इस वन में प्रवेश करने का साहस नहीं करती। मेरे भयानक दंत करते हैं सबका अंत। मूर्ख ऋषि मुझसे मुक्ति पाने के लिए इन दो कीट पतंगों को लेकर आया है। अपार मेरी शक्ति जिसको जाऊं मसल कर फेंक सकती हूं। राम, शिलाखंडों से तो मात्र गुदगुदी होती है मुझे। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। दशरथ नंदन राम, वार करो इस पर, वध करो इस दुष्ट ताड़का का। क्या हुआ पुत्र राम, रुक क्यों गए? कहीं तुम्हें यह संकोच तो नहीं कि तुम्हारे सामने एक स्त्री खड़ी है? यदि ऐसा है तो अपने हृदय से यह संकोच निकाल दो। पुत्र राम, ये स्त्री नहीं, स्त्री रूपी पापनी यक्षिणी राक्षसी है। उसका वध सर्वथा उचित है। मेरे पिताश्री ने आदेश दिया था कि आपकी प्रत्येक आज्ञा का पूर्ण समर्पण के साथ पालन करना है।
और मेरे लिए मेरे पिताश्री का आदेश सर्वोपरि है। इसलिए आपकी इच्छा अनुसार इस ताड़का का वध करना मेरा कर्तव्य है। अब मुझे कोई संकोच नहीं। कितना अद्भुत होगा ना वो दृश्य जब मेरे प्रभु श्री राम ने अपने एक ही बाण से उस दुष्ट यक्षिणी का वध किया होगा। विराजो हनुमान, बताता हूँ। जी, आप भी विराजिए जामवंत जी। बताइए ना जामवंत जी। हाँ पुत्र, वो दृश्य अत्यंत अद्भुत था हनुमान। महर्षि विश्वामित्र ने भी प्रभु श्री राम के विलक्षण युद्ध कौशल और पराक्रम से प्रसन्न होकर उन्हें अनेक आशीर्वचन कहे और प्रभु श्री राम को ज्ञात कराया कि ये तो आरंभ मात्र था। भविष्य में ऋषियों मुनियों के कष्टों के निवारण हेतु प्रभु उन्हें अनेक राक्षस राक्षसियों का सामना कर उनका वध करना है और इस महान कार्य की पूर्ति के लिए उन्हें अनेकों दिव्य अस्त्र। अच्छा, तो वो दिव्य अस्त्र और मंत्र प्रभु श्री राम को किसने प्रदान किए? स्वयं ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें बल और अति बल की विद्या दी पुत्र। आप दोनों भ्राता मेरे द्वारा अभिमंत्रित इस जल का पान करो। अब आप दोनों भ्राताओं में बल अति बल विद्याओं का संचार हो चुका है। इसका प्रभाव यह होगा कि आप निद्रा और भोजन को प्राप्त किए बिना कभी भी क्लांत नहीं होंगे। आपने शुदा और निद्रा पर सदैव के लिए विजय प्राप्त कर ली है। गुरुवर, ये ज्ञान देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं सदैव इस विद्या का प्रयोग जगत कल्याण हेतु ही करूंगा। अब आप दोनों का त्रिदेवों और देवताओं से दिव्य अस्त्र और शक्तियां प्राप्त करने का समय आ गया है। मैं ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र आप त्रिदेव एवं देवताओं का आवाहन करता हूं। प्रणाम देवतागण। प्रणाम त्रिदेव। प्रणाम ऋषि। हे त्रिदेवों, हे अष्टदिक्पालकों, संसार के कल्याण हेतु अपने दिव्य अस्त्र दशरथ नंदन राम को प्रदान करने की कृपा करें। ब्रह्मास्त्र,
प्रभु विष्णु जी द्वारा प्रदत्त धर्म चक्र, काल चक्र एवं विष्णु चक्र, बाबा भोलेनाथ का पिनाकी धनुष, देवराज इंद्र का वज्र, वरुण देव का वरुण पाश और अन्य देवताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली मौदकी और सीकरी गदाएं प्राप्त करो पुत्र राम। विश्वामित्र आह्वान किए, देव त्रिदेवा प्रकट भये, राम को करने अधिक समर्थ, अस्त्र शस्त्र किए भेंट तदर्थ, चक्र हरि पिनाकी शिवे, श्री ब्रह्मा ब्रह्मास्त्र दिए, रामचंद्र भय अति बलवान, जग कल्याणक लक्ष्य महान। महान कार्य की पूर्ति के लिए उन्हें दिव्य अस्त्र और मंत्र प्रदान किया। आपके आशीर्वाद स्वरूप इन दिव्य अस्त्रों को पाकर मैं कृतार्थ हुआ। मुझे आशीष दीजिए कि मैं जब भी इनका आह्वान करूं, ये मेरे सम्मुख प्रकट हो जाएं। उसके उपरांत प्रभु श्री राम ने प्राप्त दिव्य अस्त्रों को सहर्ष अपने अनुज सुमित्रानंदन लक्ष्मण के साथ साझा कर लिया। अर्थात ऋषि विश्वामित्र का प्रभु श्री राम और सौमित्र लक्ष्मण को अपने साथ लाने का वास्तविक उद्देश्य था प्रभु श्री राम को दिव्य अस्त्र प्रदान करवाकर उन्हें और सशक्त बनाना। ऋषिवर का एक और उद्देश्य भी था, जिसके विषय में तुम्हें बाद में ज्ञात होगा, परंतु उसके पूर्व ये सुनो हनुमान, दूसरे ही दिवस से ऋषि विश्वामित्र ने अपना यज्ञ प्रारंभ कर दिया। अनुज लक्ष्मण उस क्षेत्र की रक्षा करने में तत्पर थे और प्रभु श्री राम ने अपने बाणों से यज्ञ स्थली की रक्षा हेतु एक दिव्य छत्र का निर्माण किया, जिससे कोई भी अवांछित जीव अथवा ध्वनि वहां प्रवेश न कर सके। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। प्रभु मात्र उस क्षेत्र की रक्षा ही नहीं कर रहे थे, परंतु उन्होंने ये भी सुनिश्चित कर दिया था कि यदि वहां पर कोई और प्रवेश करने का प्रयास भी करे तो भी यज्ञ में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना आए। हाँ पुत्र, फिर दोनों भाई पूर्ण सतर्कता से यज्ञ पर अपनी सुरक्षा दृष्टि बनाए हुए थे, परंतु यज्ञ के अंतिम दिन ताट का पुत्र सुबाहु और मारीच छिपकर यज्ञ में अवरोध उत्पन्न करना चाहते थे, परंतु प्रभु श्री राम के सुरक्षा छत्र को भेद पाना कहाँ संभव था। अपनी इस असफलता से क्रोधित होकर उन्होंने भीषण हुंकार भरी, जिससे अनेकों भयंकर राक्षसों और राक्षसियों की सेना उड़कर वहां अवतरित हुई। वहीं प्रभु श्री राम ने अपना ध्यान उन दोनों अदृश्य राक्षसों के स्वर पर केंद्रित किया और फिर एक के बाद एक उन्होंने
मानव बाण मारीच की ओर और आग्नेय बाण सुबाहु की ओर प्रक्षेपित किया। प्रकार इन दोनों महाप्रतापी भ्राताओं ने अत्यंत सहजता से उन असुरों से मुक्ति पाई और ऋषि विश्वामित्र शांति पूर्वक अपना यज्ञ करते रहे। ये कैसी ध्वनि है हनुमान? प्रतीत होता है शत्रु रूप में किसी अनिष्ट का आगमन हो रहा है यहाँ। मांसाहारी वानर हैं। ये दुष्ट इस ओर क्यों आ रहे हैं? इतनी संख्या में इनके यहाँ आने का क्या उद्देश्य हो सकता है? यदि मुझ में उड़ने की श्रेष्ठतर क्षमता होती तो कदाचित मैं मेरे प्रभु श्री राम के काम आ पाता। निराश मत हो हनुमान, तुम्हारे हाथों में माता सीता के आभूषणों का गिरना कोई संयोग नहीं है। ये भी प्रभु की लीला है जो उचित समय पर ही ज्ञात होगी। मुझे आभास हो रहा है तुम्हारा प्रभु कार्य में संलग्न होने का समय अब समीप आ गया है हनुमान। महाराज जामवंत जी, मैं तो यथाशीघ्र अपने प्रभु श्री राम को ढूंढकर उनके प्रत्यक्ष दर्शन के लिए निकल जाता, परंतु सूर्य देव को दिए गए वचन के अनुसार भ्राता सुग्रीव के प्राणों की रक्षा के लिए मेरा उनके निकट रहना आवश्यक है। इसीलिए मैं यहाँ से कहीं भी जाने में असमर्थ हूँ। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है पुत्र हनुमान। प्रभु से तुम्हारा मिलन तो तुम्हारा हनुमान संभालो अपने आप को। हनुमान रक्षा। भ्राता सुग्रीव, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। इन दुष्ट वानरों ने सुग्रीव को बंदी बना लिया है।
भ्राता सुग्रीव की रक्षा के लिए मुझे इन वानरों से युद्ध करके इनका ये घेरा तोड़ना होगा। मुझे ज्ञात है कि तुम सब लोगों को वाली भैया ने यहाँ भेजा है, परंतु मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि यहाँ से लौट जाओ, अन्यथा मेरी उपस्थिति में तुम सब भ्राता सुग्रीव को यहाँ से नहीं लेके जा सकते। वाली की जय, महाराज वाली की जय, महाराज वाली की जय, महाराज वाली की जय, महाराज वाली की जय, वाली की जय। मत करो, इसे शीघ्र महाराज बाली की आज्ञा अनुसार ऋष्यमुख पर्वत के उस पार ले जाना है।
हनुमान, हनुमान की जय, 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 हनुमान की जय। हनुमान, मैं तुम्हारे प्रति अपना आभार कैसे प्रकट करूं? हर बार के समान इस बार भी मेरे जीवन की रक्षा करने के लिए मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। हनुमान, आज प्रथम बार तुम्हें इस प्रकार युद्ध करते देखकर मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अपने दीर्घ जीवन में मैंने जितने शूरवीर पराक्रमी योद्धाओं को देखा है, उनमें तुम सर्वश्रेष्ठ हो पुत्र। महाराज जामवंत जी, अवश्य वाली भैया ने ही इन दुष्ट वानरों को यहाँ पर भेजा था, परंतु प्रभु की कृपा से हम इस संकट से निकलने में सफल रहे। हनुमान, मुझे वाली भैया के आतंक से कम मुक्ति मिलेगी। भ्राता सुग्रीव, मैंने आपके पिता और अपने गुरु सूर्यदेव को आपकी रक्षा का वचन दिया है। जब तक मैं आपके साथ हूं, आपको कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। अब आप दोनों विश्राम कीजिए, मैं जाकर यहां की सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान, तुम एक सच्चे मित्र हो। धन्यवाद भ्राता सुग्रीव। जामवंत जी, जामवंत जी जागिए, जागिए जामवंत जी जागिए। क्या हुआ हनुमान? क्या वाली ने किसी और को भेजा है आक्रमण करने? फिर क्या हुआ? जामवंत जी, आपने जहां तक बताया था ना, उसके बाद प्रभु श्री राम के जीवन में क्या हुआ, मैं तो बस वही जानने के लिए उत्सुक हूँ। ओह, प्रतीत होता है प्रभु श्री राम के जीवन का वो प्रसंग पूर्ण रूप से जाने बिना ना तुम स्वयं विश्राम करोगे और किसी को विश्राम करने भी न दोगे। उचित है, तो सुनो पुत्र हनुमान। यज्ञ पूर्ण होने के उपरांत ऋषि विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी की ओर निकल पड़े। जनकपुरी? हाँ, जनकपुरी। हनुमान, महाराज जनक की राजधानी जनकपुरी, जहाँ उन्होंने अपनी पुत्री माता सीता का स्वयंवर आयोजित किया था। इस स्वयंवर में सफल होने के लिए इसमें भाग लेने वाले राजाओं के सामने उन्होंने एक चुनौती रखी थी। ये भगवान शिव का दिव्य धनुष है, जिससे उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया। उसके उपरांत उन्होंने ये धनुष परशुराम प्रभु को दे दिया और इसकी उचित देखभाल व सुरक्षा का दायित्व प्रभु परशुराम ने मुझे सौंपा। इस दिव्य असाधारण धनुष को मेरी पुत्री राजकुमारी सीता ने अत्यंत सहजता से उठाया। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि आप में से जो भी इस शिव धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल होंगे, वही मेरी पुत्री राजकुमारी सीता का वरण करने योग्य होंगे।
महाराज जामवंत जी, तो प्रभु श्री राम स्वयंवर में भाग लेने के लिए वहाँ पर कैसे पहुँच गए? ऋषि विश्वामित्र यही तो चाहते थे कि प्रभु श्री राम वहाँ उपस्थित रहें, परंतु उन्हें ज्ञात था कि अपने पिता की अनुमति पाए बिना प्रभु श्री राम स्वयंवर में कदापि भाग नहीं लेंगे। इसलिए उन्होंने श्री राम से स्वयंवर के विषय में कुछ नहीं कहा, बस उन्हें इतना बताया कि मिथिला में भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाने की प्रतियोगिता हो रही है। एक क्षत्रिय होने के नाते किसी भी चुनौती को स्वीकार करना प्रभु श्री राम का धर्म है। इसलिए पूर्ण सत्य जाने बिना ही प्रभु श्री राम उस स्वयंवर में पहुंच गए। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरुवति मन भावन। प्रणाम ऋषिवर, आपका स्वागत है। आपका कल्याण हो महाराज जनक। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम राजकुमार, आपका भी स्वागत। आइए, आप लोग स्थान ग्रहण कीजिए। शंख ध्वनि के साथ राज ऋषि महाराज जनक की सुपुत्री सीता जी का स्वयंवर प्रारंभ होता है। यहाँ आमंत्रित सभी लोगों से निवेदन है कि वो एक एक करके आएं और इस दिव्य धनुष को उठाने का प्रयत्न करें। अंग, दंड, गांधार, टेह, कौशल, विदेह, क्या इन राज्यों में से एक भी शूरवीर पराक्रमी ऐसा नहीं है जो इस धनुष को उठा सके? क्या धरती वीरों से शून्य हो गई? क्या जम्मू द्वीप में वीरों का अकाल पड़ गया है? कार है आप सबके पराक्रम को। क्या आप सब में से एक योद्धा भी ऐसा नहीं बचा जो इस धनुष को उठाने का सामर्थ्य रखता हो, जो इसे उठाने का प्रयास भर करने का साहस कर सके?
मैं हूं दशानन लंकेश। महाराज जनक क्या हमारे यहाँ आने में इतना विलंब हो गया कि आपको गुहार लगाकर इन कायरों में वीरता जागृत करने की आवश्यकता पड़ी। आपको चिंता से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं प्रस्तुत है वीर शिरोमणि रावण। त्रिभुवन विजेता हूं मैं और उस पर महादेव का परम भक्त भी हूं मैं। इसलिए मेरे भगवान महादेव का ये दिव्य धनुष तो मैं अपने बाएं हाथ से पलक झपकाए बिना ही उठा लूंगा। वीरता बोलकर नहीं अपितु समय पर प्रदर्शित कर दिखाना चाहिए। अरे ये तो मांसाहारी वानर हैं। ये दुष्ट यहां क्यों आ रहे हैं? मैं अभी जाकर देखता हूं जामवंत जी। हाँ। हनुमान, मैं भी आ रहा हूँ। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग।